हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.3 में कंटेन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। मैंने बताया था आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा क्वेश्चन नंबर आप 15 देखो। कहता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेंट 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। आपको क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसके लिए आप क्या करो, तो 10 क्यूब 2x को 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x ऐड डाउन करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x एंड दिस इज dx, है ना। अब आप जानते हो कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप इसको क्या राइट डाउन कर पाओगे, तो दिस इज सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, है ना, होल टाइम्स ऑफ दिस इज सेक 2x इंटू 10 2x, है ना, with respect to क्या, तो दिस इज x, दैट मीन्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करते हैं ना, तो sec 2x को पुट कर देते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो sec 2x को अगर पुट कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि sec 2x का जो डेरिवेटिव होगा sec 2x इंटू 10 2x इंटू 2, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं sec 2x इज इक्वल टू t, पुट sec 2x इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो sec 2x इंटू 10 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट बाहर, और x का dx बाय dt, है ना, एंड दिस विल बी 1। जरा देखो यहाँ से आप क्या कर लो ना, तो dx को सेपरेट कर लो, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज dt डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ sec 2x इंटू 10 2x, है ना। अब क्या कर लो, तो वैल्यू पुट कर लो, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, तो देख सकते हो sec स्क्वायर 2x है ना, तो t मैंने sec 2x को पुट कर लिया है, तो t स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ थे इसे देखो sec 2x इंटू 10 2x, और dx का वैल्यू क्या आया है, dx का वैल्यू ये पूरा आया है, दैट मीन्स dt होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू sec 2x इंटू क्या हो जाएगा, तो 10 2x हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये सेम आइडेंटिटीज है, तो कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, है ना। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/2 आप देख सकते हो कि टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो t का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और 1 का क्या हो जाएगा, तो दिस इज t एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो t की जगह पे आप sec 2x लिए हो ना, तो 1/2 होल टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस दिस इज sec 2x प्लस सी, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। यहां से आप क्या कर सकते हो, तो 3 को एलसीएम ले सकते हो, और ये दोनों से sec 2x को फिर से कॉमन ले सकते हो, है ना। फाइनली ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप जरा 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, तो आपको 10 का पावर 4x को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, सबसे पहले आप i मान लोगे, तो लेट i इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ
10 का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। अब जरा देखो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, दिस इज 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, है ना। अब यहां से 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दिस इज सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना, का क्या हो जाएगा, तो दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अब क्या करो, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर दैट मीन सेक स्क्वायर x का स्क्वायर दैट मीन सेक का पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 आएगा, है ना। आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट पेज में यही किया है। तो I इज इक्वल टू दिस इज सेक का पावर 4x माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर x एंड दिस इज प्लस 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब जरा देखो, अलग अलग हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे, इसका भी और इसका भी। तो आप देख सकते हो कि फिर से सेक का पावर 4x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन करना होगा, है ना। फिलहाल आप अलग अलग करो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो, सेक का पावर 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। ये I का वैल्यू है, आप इसको I1 ले लो, आप इसको I2 ले लो और आप इसको I3 ले लो, है ना। तो I1 और इसको 1 मान लो। I1 का वैल्यू क्या है, तो दिस इज सेक का पावर 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू दिस इज सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर x मैंने क्या कर लिया, तो सेपरेट कर लिया, है ना। आप देख सकते हो, इसको सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिख सकते हो, जो कि पावर 2 है। तो सेक स्क्वायर x का मैंने एक जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और एक जगह सेक स्क्वायर x डायरेक्टली पुट कर दिया। तो आप यहाँ पे पुट कर लो 10x इज इक्वल टू t, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। इसीलिए I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस t का स्क्वायर और सेक स्क्वायर dx की जगह पे क्या है, तो dt है ना। और अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो 1 का t और t स्क्वायर का t का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, है ना। और t का जो वैल्यू है आप रिप्लेस कर दो, तो 10x है, तो 10x प्लस दिस इज 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये एक्चुअली में I1 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है ना। अब इसी तरह से I2 का वैल्यू निकाल लो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, 10x, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, तो दिस इज x, है ना। और फिर इसमें क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो सिंपली I2 का जो वैल्यू है वो क्या है, तो दिस इज सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो दिस इज 10x होता है ना। आप यहाँ पे क्या कर लो, तो कोई दूसरा कांस्टेंट दिस इज C1 ले लो, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे I3 का वैल्यू दिस इज 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस आप क्या कर लो, तो C2 ले लो, है ना। अब I1 I2 I3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो, है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो इसीलिए फ्रॉम 1 वी विल गेट I इज इक्वल टू I1 का जो वैल्यू है वो क्या है, तो दिस इज 10x प्लस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 2 I2 का वैल्यू, तो दिस इज 10x, ठीक है। और I3 का वैल्यू, तो दिस इज x, है ना। और सब कांस्टेंट को मिला करके हम क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट ये दे देते हैं, ठीक है।
तो यही जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस 2 10x प्लस 10x क्या आ जाएगा, तो दिस इज माइनस 10x आ जाएगा एंड दिस इज x प्लस क्या, तो ये दैट विल बी फाइनल आंसर, यही आई का वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर आप 17 को देखो, कहता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसको दोनों के लिए अलग अलग डिवाइड कर दोगे, है ना। तो आई का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, तो दिस इज साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स से, है ना, और ये कोस स्क्वायर एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा दिस इज कॉस एक्स से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज साइन बाय कॉस, दिस इज 10x, है ना, और एक कॉस बच जाएगा तो 1 बाय कॉस, दिस इज सेक एक्स, सिंपली सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपके पास, तो कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक साइन एक्स क्या आ जाएगा, तो दिस इज कॉट एक्स, और एक साइन एक्स तो बच जाएगा ना, तो 1 बाय साइन एक्स क्या आ जाएगा, तो दिस इज कॉसेक एक्स, है ना, का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि इसका जो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वो क्या होगा, तो सेक एक्स होगा, है ना, और इसका जो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वो क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स होगा एंड दिस इज प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही तो आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर आप 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, दिस इज कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा देखो यहाँ पे क्या कर लो ना, तो आप cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा होल डिवाइडेड बाय दिस इज cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखो सॉल्व करो, तो दिस विल बी cos स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब अलग अलग आप डिवाइड कर लो कोस स्क्वायर एक्स को, तो कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स दैट मीन्स 10 स्क्वायर एक्स, होल इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, है ना। इस पूरा का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स आई का जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, है ना, और ये फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप 19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, तो आपको 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसके लिए आप क्या करो ना, चलो देखो यहाँ पे सिंपली आप 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, है ना, इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जरा देखो, क्या इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स राइट डाउन नहीं कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है ना। और ये डिवाइडेड बाय दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड दिस विल बी डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको एडजस्ट करने का प्रयास किया है ना। अब यहाँ पे देखो, इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को दोनों के लिए सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल टाइम्स ऑफ क्या, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, ये पूरा का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, तो दिस इज कॉट एक्स होल टाइम्स ऑफ क्या, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब आप क्या कर लो, तो पुट कर लो टेन एक्स को, तो पुट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब टेन एक्स पुट करोगे, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी, है ना। मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले अब आप डी टी सिर्फ लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो ये टी हो जाएगा, और क्या कोट एक्स को 1 बाय टेन एक्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1 बाय टेन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो 1 बाय टेन एक्स दैट मीन्स 1 बाय टी, क्योंकि टेन एक्स इज इक्वल टू टी पुट किए, है ना। और इस पूरा के बदले आप क्या लिखोगे, डी टी। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो अलग अलग कर दो ना, तो टी का टी स्क्वायर बाय 2, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, तो आप जरा देखो इसको न्यूमरेटर में ले आओगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा, और टी का पावर या सिंपली 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज लॉग टी होता है ना, लॉग टी होता है, एंड दिस विल बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी का वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, तो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10x है, दैट मीन्स 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x एंड दिस इज प्लस सी, दैट विल बी आंसर, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 20 को देखो, आपको क्या करना है, तो cos 2x होल डिवाइडेड बाय दिस इज cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे, और कौन सा, आप जानते हो ना कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, और ये डिवाइड में जो है वो रहेगा, यानी कि cos x प्लस साइन x का दिस इज होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। आप इसको क्या कर लो, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक करो, ये माइनस बी यानी कि cos x माइनस क्या, तो साइन x होल टाइम्स ऑफ ये प्लस बी, दैट मीन्स cos x प्लस साइन x, है ना, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। आप देख सकते हो कि एक cos x प्लस साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिंपली आपके पास क्या बच जाएगा, तो दिस इज cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय दिस इज cos x प्लस साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा देखो आप यहाँ पे क्या कर लो ना, तो पुट कर लो cos x प्लस साइन x को, क्यों, क्योंकि cos x प्लस साइन x पुट करोगे ना तो इसका जो डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो पुट कर देते हैं cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज t, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x और साइन x का तो दिस इज cos x, है ना, और x का डिफरेंशियल ले लो dx, तो यहां पर भी t का डिफरेंशियल लेना होगा dt, ठीक है, या आप dx बाय dt लिखते तो यहाँ पे 1 हो जाता और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो आपके पास यही वैल्यू आता, ठीक है, इधर dx के फॉर्म में इधर dt के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे आप जरा देखो आपके पास क्या आ जाएगा, तो cos x माइनस साइन x होल टाइम्स ऑफ दिस इज dx के बदले क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो ना, जरा देखो cos x माइनस साइन x होल टाइम्स ऑफ दिस इज dx इज इक्वल टू dt, तो ये dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसके जगह पे आप t पुट किए हो,
है ना। या आप ऐसा मत करो ना, dx का वैल्यू यहां से सेपरेट कर लो, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय दिस। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो सिंपली ऊपर में न्यूमरेटर में dt ना बचेगा, ठीक है। या आप इसी तरह से डायरेक्ट फॉर्म में लिखो। तो आप जानते हो कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t होता है, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो t का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज sin x प्लस क्या, तो cos x, ठीक है, एंड दिस इज प्लस c, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप क्या करो, तो 21 को देखो। यहाँ पे क्या करना है, तो आपको साइन इनवर्स cos x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब डिफरेंशिएशन बता रहा था, और क्या फॉर्मूला था, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है, दैट मीन्स साइन का इनवर्स है, और इसके एंगल में साइन का ही टर्म हो, तो उस केस में एंगल रिजल्ट में हो जाता है, दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा होता है। यहाँ पे जरा देखो, आप इस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इनवर्स यहाँ पे हो, तो रिजल्ट में थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और किसका इनवर्स है वो यहाँ पे हो, तो रिजल्ट में एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉसेक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, कॉसेक्स को साइन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप इसको ये लिख सकते हो, दिस इज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो दिस इज कॉसेक्स होता है ना। ये 11th में पढ़े हो कैसे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इनवर्स यहाँ पे, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज पाई बाय 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पे दे दो, अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा ना, तो 1 बचेगा, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में, दिस इज एक्स, माइनस एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज प्लस सी, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। ये 21 था। जरा 22 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या करना है, तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ये इंटू दिस इज कॉस एक्स माइनस बी का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है ना। सिंपली यहाँ पे जरा देखो, एडजस्टमेंट का काम करना होगा, तब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर इस फॉर्म में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ हो, यहाँ पे देखो कोसाइन फंक्शन और यहाँ पर भी क्या है, कोसाइन फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, साइन फंक्शन से, ठीक है, डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अगर यहाँ पे डिफरेंट होता, अगर साइन होता यहाँ पे और यहाँ पे कोस होता, या यहाँ पे कोस होता और यहाँ पे साइन होता, दैट मीन्स डिफरेंट, साइन और कोस के फॉर्म में ही, तो आप क्या कर देते, तो कोसाइन फंक्शन से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते, है ना। एंगल क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर ले रहे हैं, इसको आई मान ले रहे हैं, है ना, और साइन बी माइनस ये, या साइन ये माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ये माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बचेगा, ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस ये टाइम्स ऑफ दिस इज कॉस एक्स माइनस बी, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डी एक्स। आप क्या करो, तो साइन के एंगल में, दैट मीन्स इसमें एक्स क्या कर दो, जोड़ दो और घटा दो और इस फॉर्म में अरेंज करो, है ना। तो देखो जरा क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन ये माइनस बी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ये, है ना, होल डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस एक्स माइनस बी, एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स डी एक्स। चलो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस ये, तो ये माइनस बी आ जाएगा, देख रहे हो ना, यही एंगल आ जा रहा है, ठीक है। मैंने इसी में एक्स को जोड़ दिया और घटा दिया और इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ये माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन ये माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो देखो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
साइन ये माइनस बी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ये यानी साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस ये, एंड दिस इज माइनस कॉस ये यानी कि कॉस एक्स माइनस बी इंटू दिस इज साइन बी, दैट मीन्स साइन एक्स माइनस ये, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस एक्स माइनस बी, है ना, यहाँ पे dx। अब जरा देखो हम क्या करेंगे, तो इसको दोनों के लिए सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, है ना, दोनों के लिए सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि cos x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin x माइनस बी डिवाइड बाय cos x माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा। और जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो sin x माइनस ये डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी, cos x माइनस ये दैट मीन्स टेन एक्स माइनस ये लिखोगे और फिर दोनों का इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ये माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ये होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस एक्स माइनस बी, है ना, एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो दिस इज कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ये होल डिवाइडेड बाय, तो दिस इज कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस एक्स माइनस बी, है ना, होल ब्रैकेट dx, ठीक है, स्पेस नहीं है, मैंने नहीं लिखा है। देखो cos x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन ये माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर हो जाएगा। अब साइन बाय कॉस एंगल सेम है, तो टेन एक्स माइनस बी माइनस यहाँ पे साइन बाय कॉस टेन, यहाँ पे एंगल है एक्स माइनस ये, होल का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ये माइनस बी। अब जानते हो कि टेन एक्स माइनस बी दैट मीन्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, दैट मीन्स दिस इज सेक एक्स माइनस बी हो जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट 1 है, उससे होल डिवाइडेड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दिस इज लॉग ऑफ टेन एक्स का सेक एक्स, दैट मीन्स सेक एक्स माइनस ये, है ना, एंड दिस इज प्लस ई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाय साइन ये माइनस बी होल टाइम्स ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये लॉग ये माइनस लॉग बी के फॉर्मूला में, तो लॉग ये बाय बी यानी कि सेक एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय दिस इज सेक एक्स माइनस ये के जगह पे ये पूरा है और बी के जगह पे ये पूरा है, लॉग के एंगल में यही है ना, ठीक है, तो सेक ये बाय बी एंड दिस इज प्लस सी, और इसको फिर से ये लिख सकते हो, दिस इज साइन ये माइनस बी, है ना, एंड दिस इज लॉग 1 बाय कॉस एक्स माइनस ई, ऊपर चला जाएगा तो 1 बाय सेक एक्स माइनस ई, तो कॉस एक्स माइनस ई, है ना, और इसको हम लोग अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो दिस इज कॉस एक्स माइनस बी, है ना, एंड दिस इज प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी फाइनल आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 23 को देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सिंपली आप क्या करोगे, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स दिस इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां से देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो दिस इज टेन एक्स, है ना, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, है ना,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस कॉट एक्स एंड दिस इज प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, यहाँ पे क्या करना है, तो आपको e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस अ स्क्वायर के एंगल में e का पावर x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। जरा देखो, अब अगर इसको पुट कर लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप पुट कर दो ना, x इंटू e का पावर x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो तो x बाहर e का पावर x का e का पावर x प्लस e का पावर x बाहर x का 1, है ना, और x का डिफरेंशियल ले लो तो दिस इज dx, है ना, और t का डिफरेंशियल dt, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज dt डिवाइडेड बाय e का पावर x कॉमन ले लो, है ना, और यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा एंड यहाँ पे दिस इज x बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज e का पावर x टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है वो आप टी पुट किए हो इंटू dx की जगह पे दिस इज dt डिवाइडेड बाय e का पावर x होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 1 बाय कोस स्क्वायर टी, दैट मीन्स सेक स्क्वायर टी एंड दिस इज dt, है ना, और सेक स्क्वायर टी का तो दिस इज 10t, है ना, एंड दिस इज प्लस सी, और t का वैल्यू आप क्या किए हो, पुट किए हो, दिस इज x इंटू e का पावर x प्लस दैट विल बी आंसर, है ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.4 में कंटेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, कुछ थ्योरम बताऊंगा। थैंक यू।